जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। आज हम अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज विनय पत्रिका के अंतर्गत हनुमान स्तुति कर रहे हैं जो गोस्वामी जी तुलसीदास, उस पर चर्चा करेंगे। जयति अंजनी गर्भ अबोध संभूत विदु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोर सुखद लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपिकेल कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पहि गर्भ खरवी करण शरण भय हरन जय भुवन भरता। जय तिरन घोर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनिया सीसाकार बपु विमल गुण बुद्धि बारिद विधाता। जयति सुग्रीव शिक्षादि रक्षण निपुण बाल बलशाल बद मुक्ष हेतु जलधि लगन सिंह का मद मथन रजनीचर नगर उत्पात केतु। जयते भून नंदिनी सोच मोचन विपिन दलन घननाद वसन विगत शंका लूम लीला अनल ज्वाला माला कुलित होलिका करण लंकेश लंका। जयति सौमित्र रघुनंदनानंद कर रिच्छ कपिकटक संगट विधाई बद्ध वारिद सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतु रन विजयदाई। जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पाना समर तैल जंत्र तिल तमी चरण किर पेर डारे सुबट घाल घानी। जयति दस कंठ घट करण वारिद नाथ करण कारण काल नेमि हंता अघट घटना सुघट विघट विकट भूमि पाताल जल गगन गता। जयति विश्व विख्यात बानेत बिरुदावली विदुष बरनत वेद विमल बानी दास तुलसी त्रास सम सीता रमन संग सोवित राम राजधानी। बड़ा ही सुंदर भाव है। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम अंजनी के गर्भ रूपी समुद्र से चंद्र रूप उत्पन्न होकर देवकुल रूपी कुमुद पुष्पों को प्रफुल्लित करने वाले हो। जैसे चंद्रोदय होने से कुमुदनी के फूल खिल उठते हैं, उसी तरह तुम्हारे दर्शन मात्र से देवगण प्रसन्न हो गए। पिता केसरी के सुंदर नेत्र रूपी चकोरों को तुम आनंद देने वाले और समग्र लोकों का शोक संताप हरने वाले हो। जयति अंजनी गर्भ अबोध संभूत बुध विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चार लोचन चकोर सुखद लोकगण शोक संतापहारी। तुम्हारी जय हो, जय हो। तुमने बचपन में ही बाल लीला से उदयकालीन प्रचंड सूर्य मंडल को लाल लाल खिलौना समझकर निगल लिया था। उस समय तुमने राहु, सूर्य, चंद्र और इंद्र के वज्र का गर्भ चूर चूर कर दिया था। हे शरणागतों का दुख हरने वाले, हे विश्व का भरण पोषण करने वाले, तुम्हारी जय हो। जयति जय बाल कपि केल कौतक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण शरण भय हरन जय भुवन करता।
तुम्हारी जय हो। तुम रणभूमि पर डटे रहने वाले हो। तुमने सदा श्री रामचंद्र जी का हित साधन किया। एकादशी रुद्र के अवतार और संसार के तुम रक्षक हो। तुम्हारा शरीर मानो ब्राह्मण, देव, सिद्ध और मुनियों के आशीर्वचन की मूर्ति है। तुम शुद्ध सात्विक गुणों एवं बुद्धि के सागर तथा विधाता हो। जयत रनघोर रघुवीर हित देव मन रुद्र अवतार संसार पाता विप्र सुर सिद्ध मुनि आशीष साकार बपु विमल गुण बुद्धि बारिद विधाता। तुम्हारी जय हो। तुमने सुग्रीव को उनके हित की शिक्षा दी, उसकी रक्षा में बड़ा कौशल दिखाया। महाबलवान बाली का वध कराने में मुख्य कारण तुम ही हो। समुद्र लांघने वाले सिंह का राक्षसी का मर्दन करने में सिंह रूप तथा दानवों की लंकापुरी में उपद्रव मचाने को केतु रूप भी तुम ही हो। चलदे जयत सुग्रीव शिक्षाद रक्षण रिपुन बाल बलसाल बद मुक्ष हेतु जलदि लंघन सिंह सिंह का मद मदन रजनीचर नगर उत्पात केतु। तुम्हारी जय हो। तुम श्री सीता जी को श्री राम का संदेश सुनाकर उनकी चिंताएं दूर करने वाले और रावण का अशोक वन उजाड़ने वाले हो। निशंक हो। मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में तुमने अपने आप को बंधवा लिया था। तुमने अपनी पूंछ की लीला से अग्नि की ज्वाला माला से व्याकुल रावण की लंकापुरी में होली सी जला दी थी। जयत भूनंदिनी सोच मोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका लूम लीला अनल ज्वाला माला कुलित होलिका कारण लंकेश लंका। तुम्हारी जय हो। तुम राम और लक्ष्मण को आनंद देने वाले, रीछ और बानरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र पर पुल बांधने वाले, देवताओं के लिए कल्याण रूप तथा सूर्य कुल केतु श्री राम को संग्राम में विजय दिलाने वाले हो। जयत सौमित्र रघुनंद नांदकर ऋक्ष कपिकटक संघट विधाई बद्ध बारिद सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतु रन विजय दाई। तुम्हारी जय हो। जय हो। तुम्हारा शरीर दांत नख और विकराल मुख वज्र के समान है। तुम्हारे भुजदंड बड़े प्रचंड हैं। वृक्षों और पर्वतों को तुम हाथ से उठा लेते हो। तुमने संग्राम रूपी कोलू में राक्षसों के समूह और बड़े बड़े योद्धा रूपी तिलों को डाल डालकर पानी में पैर डाला। जयत जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तर शैल पाना समर तैलिक जंत्र तिल तमीचर निकर पैर डारे सुबट घाल घानी। बड़ा ही सुंदर भाव। तुम्हारी जय हो। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का विनाश करने का कारण तुम ही हो। कालनेमी राक्षस को भी तुम ही ने मारा। तुम असंभव को संभव और संभव को असंभव कर दिखाते हो। तुम बड़े ही भयानक हो। पृथ्वी पाताल और आकाश सर्वत्र तुम्हारी गति है। जयत दस कंठ घट कर्ण बारिद नाद करण कारण काल नेम हंता अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गता। तुम्हारी जय हो। तुम जगत उजागर हो। वीरता का बाना सदा धारण किए रहते हो। तुम्हारी विरुदावली बड़े बड़े विद्वान और वेद अपनी विशुद्ध वाणी से गाते हैं। तुम तुलसीदास के भवभय को कष्ट हरने वाले हो। अयोध्या में श्री सीतापति के साथ हे हनुमान आप निरंतर सुशोभित हो। जयत विश्व विख्यात बानेत बिरुदावली
विदुष वर्णत वेद बिमल बानी, दास तुलसी दास त्रास समन सीता रमन, संग शोभित राम रजधानी। जैत अंजनी गर्भ संताप भारी में रूपक अलंकार है। आगे के पद में फिर चलते हैं। जैत मरकटाधीश मृगराज विक्रम महादेव, मुद मंगल में कपाली, मोहम्मद कोह कामादि खल संकुला, घोर संसार निस किरण माली। जैत लसदंज ना दिजित कप केसरी, कश्यप प्रभव जगदादि हरता, लोक लोकप कोक कोकनद, शोक हर हंस हनुमान कल्याण करता। जैत सुविशाल विकराल विग्रह, ब्रजसार सर्वांग भुज दंड भारी, कुलिस नख दस नवर लसत, बालद व्रत बैर सहस्त्राधर, कुरधर धारी। जैत जानकी सोच संताप मोचन, राम लक्ष्मणांद बारिज विकासी, कीस कौतक केल लूम लंका, दहन दलन कानन तरुण तेज राशि। जैत पाथोद पाषाण जल जान कर, जातु धान प्रचुर हर्षदाता, दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकर जित, मर्मित कर्म परिपाक दाता। जैत भुवनेक भूषण विभीषण बरद, बेहत कृत राम संग्राम साका, पुष्पकारूढ़ सौमित्र सीता सहित, भानुकुल भानु कीरत पताका। जैत पर जंत्र मंत्राभिचार ग्रसन, कारमन कूट कृत्यादि हंता, सांकिन डांकिन पूतना प्रेत बेताल, भूत प्रमथ जूथ जनता। जैत वेदांत विद विविध विद्या विशद, वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी, ज्ञान विज्ञान वैराग्य भाजन, विभो विमल गुण गणेश सुरनारवादी। जैत काल गुण कर्म माया मथन, निश्चल ज्ञान व्रत सत्य रत धर्मचारी, सिद्ध सुरभृंद जोगिंद्र सेवित सदा, दास तुलसी प्रणत भय तुम्हारी। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम वानरों के राजा, सिंह के समान पराक्रमी, देवताओं में श्रेष्ठ, आनंद और कल्याण के स्थान पर कपालधारी शिव के अवतार हो। मोह अहंकार क्रोध आदि दुष्टों से व्याप्त घोर संग्राम रूपी रात्रि का नाश करने वाले तुम साक्षात सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा जन्म अंजनी रूपी अबति देवताओं की माता और केशी रूपी कश्यप प्रजापति से हुआ है। तुम संसार के कष्ट को दूर करने वाले हो। लोक और लोकपालक रूपी चकबा तथा कमलों का ताप हरने वाले हे हनुमान, तुम साक्षात कल्याण स्वरूप सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा शरीर बड़ा विशाल और भयंकर है। प्रत्येक अंग वज्र के सार से बनाया गया है। भारी भारी भुजाएं वज्र के समान, मख और सुंदर दांत सुशोभित हो रहे हैं। तुम्हारी पूंछ बड़ी लंबी है। शत्रुओं का दमन करने के लिए तुमने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं। तुम पर्वतों को भी धारण करते हो। तुम्हारी जय हो। तुम सीता के शोक संताप को हरने वाले और राम लक्ष्मण के आनंद रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले हो। वानर स्वभाव से लीला पूर्वक ही पूंछ से लंका जला देने वाले, अशोक वन उजाड़ने वाले हे हनुमान, तुम तरुण तेज के पुंज, मध्यकाल के सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम समुद्र पर पत्थर का पुल बांधने वाले, राक्षसों के महान आनंद के विनाशक, दुष्ट रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के मर्म स्थानों को तोड़ने वाले तथा उनको उनके कुकर्मों का फल देने वाले हो। तुम्हारी जय हो। तुम त्रिभुवन के भूषण हो। विभीषण को राम भक्ति रूपी वर देने वाले, श्री राम के साथ संग्राम में बड़े बड़े कार्य करने वाले हो। लक्ष्मण और सीता सहित पुष्पक विमान पर विराजमान सूर्य वंश के सूर्य श्री राम की कीर्ति पताका के समान तुम सुशोभित हुए थे। तुम्हारी जय हो। शत्रुओं के लिए किए हुए यंत्र मंत्र में अविचार अर्थात मोहन उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए के तुम विनाशक हो। तुम गुप्त मारण प्रयोग के एवं प्राणघातनी कृत्या आदि देवियों का नाश करने वाले हो। तुम डाकिन साकिन पूतना प्रेत बेताल भूत प्रमथ आदि भयंकर जीवों के नियंत्रण करता शासक हो। तुम्हारी जय हो। तुम वेदांत शास्त्र के ज्ञाता, अनेक विद्याओं में विशारद,
वेद, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जानने वाले हो तथा ब्रह्मा को निरूपण करने वाले हो। तुम ज्ञान, वैराग्य और आत्मा के सतपात्र हो। सुखदेव, नारद आदि देवर्षि तुम्हारे ऐश्वर्य और बिरदावली सदा गाया करते हैं। तुम्हारी जय हो। तुम काल, त्रिगुण, सत्व, रज और तम, कर्म, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान और अविद्या का नाश करने वाले हो। तुम सदा प्रशांत रहते हो। एक ज्ञान ही तुम्हारा व्रत है। तुम सत्य में रमते हो तथा धर्म पंथ पर चलते हो। सिद्ध और देव समूह एवं योगी तुम्हारी निरंतर सेवा करते हैं। हे हनुमान, तुलसीदास तुम्हें प्रणाम करता है, क्योंकि तुम उसका भव भय रूपी अंधकार मिटाने को सूर्य रूप हो। काल गुण कर्म गाया, पल विपल घटी दिवस रात्रि पक्ष मास अयन संवत्सर युग आदि काल अव्यक्त माना गया। महाप्रलय इसका एक रूप है। गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, न्यूनाधिक परिमाण में ये गुण प्रत्येक जीव में रहा करते हैं। सत्यवृत्ति सत्व से भोग, बेलासेच्छा रज से अथवा अज्ञान, निद्रा, क्रोध आदि तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। कर्म चार प्रकार के होते हैं: सकाम, निष्काम, निवृत्ति, प्रवृत्ति तथा अशुभ और अशुभ। विकर्म, कर्म और अकर्म में ये भी इसके भेद हैं, फिर भी कर्म रहस्य महान गहन है। माया, आत्मा में अनात्मा तथा अनात्मा में आत्मा का रोपण करने वाली अविद्या। जहां तक मन और वाणी की गति है वहां तक इसी का साम्राज्य है। मैं और मोर तोर में माया, जय बस कीने जीव निकाया। गोचर जय लगे मन गाई, सो सब माया जाने भाई। जयति मंगलागार संसार भार आपहर, बानराकार विग्रह पुरारी। राम रोसानल ज्वाला माला, मिसध्वांतर सलभ संहकार संहारकारी। जयत मारुद द जनामोद मंदिर, नत ग्रीव सुग्रीव दुखे कबंधो। जातु धान द्योत क्रुद्ध कालाग्निहर, सिद्ध सुर सच्चदा सज्जनानंद सिंधु। जयते रुद्रागणी विश्वविद्याग्रणी, विश्वविख्यात भट चक्रवर्ती। सामगाताग्रणी कामजेताग्रणी, राम हित राम भक्तानुवर्ती। जयति संग्राम जय राम संदेश हर, कौशला कुशल कल्याण भाषी। राम विरहार्क संतृप्त भरतादि, नर नारी शीतल लकरन कल्पासी। जयति सिंहासनासीन सीतारमण, निरख निर्वर हरस नृत्यकारी। राम संभ्रांज शोभा सहित सर्वदा, तुलसी मानस रामपुर बिहारी। हे मंगल के स्थान पर संसार का भार हरने वाले हनुमान, तुम्हारी जय हो। तुम वरना रूप में साक्षात रुद्र हो। तुम श्री राम की क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला माला को बहाने दैत्य रूपी पतंगों को भस्म करने वाले हो। तुम्हारी जय हो। तुम पवन देव और अंजनी माता को आनंद प्रदान करने वाले हो। नीची गर्दन किए दीन सुग्रीव की विपत्ति में तुम सच्चे सहायक हुए थे। तुमने राक्षसों को प्रचंड क्रोध रूपी प्रलय कालाग्नि का नाश किया था। सिद्धों, देवताओं और सज्जनों को अगाध समुद्र के समान आनंद दिया था। तुम्हारी जय हो। तुम एकादश रुद्रों में और समस्त संसार के विद्वानों में श्रेष्ठ हो। संसार में प्रख्यात और योद्धाओं में तुम सम्राट हो। साम वेद और गायकों में तथा कामदेव के
जीतने वालों में तुम अग्रगण्य हो। तुम श्री रामचंद्र के हितकारी और राम भक्तों के रक्षक हो। तुम्हारी जय हो। तुम युद्धों में विजय लाभ करने वाले, श्री राघवेंद्र का संदेश जानकी को पहुंचाने वाले तथा अयोध्या का कुशल समाचार कहने वाले हो। तुम रामचंद्र के वियोग रूपी सूर्य में जलते हुए भरत आदि को शीतल प्रसन्न करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हो। तुम्हारी जय हो। तुम राज सिंहासन पर विराजमान जानकी बल्लभ श्री राम को देखकर पूर्ण आनंद में मत्त होकर नृत्य करते हो। जैसे तुम महाराजा रामचंद्र के साथ शोभा सहित विराजमान हुए थे, उसी प्रकार तुलसी दास की मानस रूपी अयोध्या में सदा विराजमान रहते हो। आहा, क्या कहने। विशेष राम संभ्रांज बिहारी यहाँ तुलसीदास हनुमान जी से यह नहीं मांगते कि केवल तुम ही मेरे हृदय में निवास करो, किंतु राम राज्याभिषेक की शोभा के साथ मेरे हृदय में विहार करो। जयति बात संजात विख्यात विक्रम बृहद बाहु बल विपुल बालिद विशाला जात रूपा चला कर विग्रह लसत लोम विद्वल्लता ज्वालमाला। जयति बालार्क बर बदन पिंगल नयन कपिस करकर्ष जटाजूट धारी बिकट भ्रकुटी ब्रज वज्र दसन नख बैर मदमत्त कुंजर पुंज कुंजरारी। जयति भीमार्जुन ब्याल सूदन गर्व हर धनंजय रथ त्राण केतु भीष्म द्रोण कर्णादि पालित कालदक सुजोधन चमू निधन हेतु। जयति गतारज दातार हंतार संसार संकट धनुज दर्पहारी। इति अति भीत ग्रह प्रेत चौरा नल व्याधि बाधा शमन घोर मारी। जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोट सिंधो। साम गायक भक्त कामदायक वामदेव श्री राम प्रिय प्रेम बंधो। जयति धर्मासु संदग्ध संपात नभतच्छलोचन दिव्य देह दाता। काल कल पाप संपात संकुल सदा प्रणत तुलसीदास तात माता। हे पवन कुमार, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा पराक्रम परम प्रसिद्ध है। तुम्हारे भुजदंड विशाल हैं, बल असीम है और पूंछ बड़ी लंबी है। सुमेरु पर्वत की तरह तुम्हारा शरीर सुशोभित हो रहा है और उस पर रोम बिजली की लताएं तथा अग्नि के सदृश जगमगा रहे हैं। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा सुंदर मुख उदयकालीन सूर्य के समान है। नेत्र पीले हैं, भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूड़ा सिर पर बंधा हुआ है। तुम्हारी भौहें टेढ़ी और दांत और नख वज्र के समान हैं। तुम शत्रु रूपी मत वाले हाथियों को विदीर्ण करने वाले सिंह के समान हो। तुम्हारी जय हो। तुम भीम, अर्जुन और गरुण का गर्भ चूर्ण करने वाले एवं अर्जुन के रथ की पताका पर बैठकर उसकी रक्षा करने वाले हो। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से सुरक्षित तथा काल दृष्टि के समान दुर्योधन की महती सेना को परास्त करने के मुख्य कारण तुम ही हो। तुम्हारी जय हो। तुम सुग्रीव के गए हुए राज्य को फिर से दिलाने वाले, संसार के दुखों को दूर करने वाले और दैत्यों का मानस मर्दन करने वाले हो। इति महाभय ग्रह प्रेत चोर अग्निकांड रोग बाधाओं और महामारी आदि क्लेशों के भी तुम संहारक हो। वेद शास्त्र और व्याकरण को लिपिबद्ध करने वाले अथवा उन पर भाष्य रचने वाले और काव्य के दशांशों एवं 64 कलाओं के तुम समुद्र हो। तुम सामवेद का गायन करने वाले, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले साक्षात शिव रूप हो। भगवान श्री राम के तुम प्यारे बंधु हो। तुम्हारी जय हो। तुम सूर्य के प्रखर तेज से जले हुए संपाति नामक जटायु के भाई, गृध्र के नए पंख, नेत्र और दिव्य शरीर देने वाले हो। कलकाल के पाप संतापों से पूर्ण इस शरणागत तुलसीदास को तुम माता पिता ही हो। निगमागम सिंधु। हनुमान जी ने सूर्य नारायण से भारी विद्याएं पढ़ी थी। वेदों और शास्त्रों पर भाष्य, पिंगल का टीका, काव्यों पर टिप्पणियां तथा वेदांग पर भी कई ग्रंथ लिखे थे।
हनुमत ज्योतिष आदि कुछ ग्रंथ आज भी मिलते हैं। कहते हैं चित्र काव्य के आदि आविष्कर्ता श्री हनुमान जी थे। जयति निर्भरा नंदन संदोह कप केसरी, केसरी सुबन भुवने भरता, दिव्य भूम्य संजना मंजुला कर्मणि, भगत संताप चिंता पहरता। जयति धर्मादि कामाप बरगद प्रभो, ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी, बचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रति, जानकी नाथ चरना अनुरागी। जयत विहगे सबल बुद्धि, विघाति मद मथन, मन मथ मथन उर्वरेता, महानाटक निपुण काट, कवि कुल तिलक, गान गुण गर्व गंधर्व जेता। जयति मंदोदरी केश कर्षण, विद्यमान दस कंठ भट मुकुटमानी, भूमि जा दुख संजात, रोषांकृत जातना, जंतुकृत जातु धानी। जयति रामायण स्त्रभ संजात, रोमांच लोचन सजल शिथिल बानी, राम पद पदम मकरंद मधुकर, पाहि दास तुलसी सरन सूल पानी। हे हनुमान, तुम्हारी जय हो। जयत निर्वारा नंदन संदोह, तुम पूर्णानंद के समूह वानरों के साक्षात सिंह केसरी के पुत्र और संसार के एकमात्र स्वामी हो। तुम अंजनी रूपी दिव्य पृथ्वी की खान से निकली हुई मनोहर मणि हो और भक्तों के संतापों और चिंताओं को हरने वाले हो। जयत निर्भरा नंद संदोह कप केसरी, केसरी भुवन भुवने भरता, दिव्य भूम्यंजना मंजुला कर्मणे, भगत संताप चिंताप हरता। भक्तों के संताप और चिंताओं को हरने वाले हो। हे विभो, तुम्हारी जय हो। तुम धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले हो। तुम्हें ब्रह्मलोक आदि के वैभव से भी विराग है। तुम मन वचन और कर्म के सत्यव्रत पालने वाले तथा जानकी बल्लभ श्री राम के चरणान बिंदों के परम भक्त हो। जय हो। तुम गरुण के बल वीर वेग और गर्भ को तुच्छ करने वाले तथा कामदेव के विनाशक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो। तुम महानाटक की रचयिता एवं अभिनेता हो। करोड़ों महाकवियों के कुल तिलक तथा संगीत विद्या में गंधर्वों का सिर नीचा करने वाले हो। जय हो। तुम महान अभिमानी योद्धाओं में शिरोमणि, रावण की उपस्थिति में उसकी स्त्री मंदोदरी के बाल खींचने वाले हो। तुमने श्री जानकी के दुख से उत्पन्न क्रोध के बस में राक्षसियों का ऐसा क्लेश दिया जैसा कि यम मृतलोक के प्राणियों को दिया करता है। हे भक्त शिरोमणे, तुम्हारी जय हो। श्री रामचरित सुनने से तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है, आंखों में प्रेमाश्रु भर आते हैं, कंठ गदगद हो जाता है। तुम श्री रामचंद्र के चरण कमलों के पराग पान करने वाले रसिक भ्रमर हो। हे त्रिशूलधारी रुद्र रूप हनुमान, तुलसीदास तुम्हारी शरण में है। जयत रामायण स्त्रवन संजात, रोमांच लोचन सजल शिथिल वानी, राम पद पदम मकरंद मधुकर, पाहि दास तुलसी सरन सूल पानी। महानाटक हनुमान जी ने एक बड़ा नाटक रचकर श्री रामचरित वर्णन किया था। उसका सच्चा अधिकारी न पाकर उन्होंने उसे समुद्र में डुबो दिया था। कहते हैं कि उसका कहीं कहीं का अंश बचा रहा, जिसका दामोदर मिश्र ने संकलन कर वर्तमान हनुमान नाटक का निर्माण किया था। मंदोदरी केशव कर्षण महावीर हनुमान के विक्रम चरित्र के वर्णन में एक स्त्री का केश कर्षण प्रसंग खटकता सा है, किंतु हनुमान जी ने ऐसा विवश होकर प्रभु रामचंद्र के आदेश से किया था जब रावण का यज्ञ भंग करने के लिए उन्हें भेजा गया था। जा की गति है हनुमान की, जा की गति है हनुमान की, ताकि पेज पूछ आई यह रेखा कुलिस पसान की। जा की गति है हनुमान की, अघट घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की।
सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्त मोद निधान की। जाकी गति है हनुमान की तापर सानुकूल गिरजा हर लसन राम अरुजान की। तुलसी काप की कृपा बिलोकन खान सकल कल्याण की। जाकी गति है हनुमान की। जिसे सब प्रकार से एक हनुमान जी का ही आसरा है, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती हैं। यह सिद्धांत इतना पक्का और अमिट है जितनी कि वज्र पर खिंची हुई लकीरें। हनुमान असंभव घटना को संभव तथा संभव को असंभव कर दिखाते हैं। ऐसा यशस्वी बाना किसी और का होगा? हनुमान जी का स्मरण करते ही सारे कष्ट चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि उनकी मूर्ति ही आनंद की निधि है। उनके ऊपर पार्वती, शिव, लक्ष्मण, श्री राम और जानकी जी की सदा कृपा रहती है, जिस पर हे तुलसीदास हनुमान जी के समस्त कल्याणों की खान कृपा दृष्टि रहती है। ताकई तमक ताकी ओर को, ताकई तमक ताकी ओर को, जाका है सब भांति भरोसो कप केसरी किशोर को। ताकई तमय ताकी ओर को, जन रंजन अर गर्जन गंजन मुख भंजन खलबर जोर को। वेद पुराण प्रगट पुरा पुरुषार्थ सकल सुबट सिर मोर को। ताकई तमय ताकी ओर को, उपते थपन थपे उत्पन पन विबुध वृंद बंद छोर को। जल दिलांग दय लंक प्रबल बल दलन निशाचर घोर को। ताकई तमय ताकी ओर को, जाको बाल विनोद समझिए डरत दिवाकर भोर को। जाकी चिबुक चोट चूरन किए रद मद कुलिस कठोर को। ताकई तमय ताकी ओर को, लोक पयन कूल बिलोक बो चहत बिलोकन कोर को। सदा अवय जय मुद मंगल में जो सेवक रन रोर को। ताकहि तमक ताकी ओर को, भक्त काम तरु नाम राम परिपूरन चंद चकोर को। तुलसी फल चारों करतल जस गावत बही बहोर को। ताकई तमक ताकी ओर को। जिसे सब प्रकार से केसरी नंदन श्री हनुमान जी का भरोसा है, भला उसकी ओर क्रोध भरी कुदृष्टि से कौन ताक सकता है। हनुमान सरीका भक्तों को प्रसन्न करने वाले, शत्रुओं का दल नष्ट करने वाले, दुष्टों का मुख चूर चूर करने वाले संसार में और कौन है। इनका पराक्रम वेदों पुराणों में प्रकट है। इनके समान सर्व योद्धाओं में श्रेष्ठ दूसरा कौन है। इनके अतिरिक्त और किसने सुग्रीव, विभीषण आदि राज्य बहिष्कृतों को पुनः संस्थापित और बाली, रावण, राजाधिराजों को राज्य च्युत किया। किसने जेल खाने में बंद देवताओं को छुटकारा दिया। किसने समुद्र लाकर लंका जलाई और बड़े बड़े बलवान भयंकर राक्षसों का नाश किया। जिनकी बाल कीड़ा समझकर आज भी प्रातः काल का सूर्य थरथर कांपता है और जिनकी थोड़ी की चोट ने कठोर वज्र के दांतों का भी गर्व खर्ब कर दिया था। हे हनुमान की कृपा दृष्टि बड़े बड़े लोकपाल भी चाहा करते हैं। जो रणधीर महावीर की सेवा करता है वो सदा निसंक रहता है और आनंद मंगल में विजय उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहती है। सोड कला संपन्न श्री रामचंद्र जी अनिमेष दृष्टि से देखते श्री हनुमान जी रूपी चकोर का नाम भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हे तुलसीदास, जो गई हुई बस्ती को फिर से दिला देने वाले समर्थ हनुमान का गुण कीर्तन करता है, उसकी हथेली पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सदा रहते हैं। ऐसी तोय न बूझिए हनुमान अटीले, ऐसी तोय न बूझिए हनुमान अटीले। साहेब कहून राम से तो सो न उसीले,
ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। तेरे देखत सिंह के शिशु मेंढक लीले, जानत हूं कल तेरे मन गुनगन कीले। हाक सुनत दस कंत के भय बदन बंधन ढीले, सोबल गयो किधों भय अब गर्भ गहीले। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आपने आपनो सुनिमान सहीले। सांसत तुलसीदास की सुन सुजस तुहीले, त्यों काल तिनको भलो जय राम रंगीले। हे हटीले हनुमान, तुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए। श्री रामचंद्र सरीखे ने तो कहीं कोई श्री रामचंद्र सरीखे न तो कोई स्वामी है और न तेरे समान सेवक। तात्पर्य है कि तुम दोनों ही स्वामी और सेवक परम दयालु, परम उदार, परम समर्थ हो, किंतु मेरी बार क्यों चुप्पी साधे बैठे हो। राजाधिराज श्री रघुनाथ जी के मौन व्रत पर मुझे इतनी शिकायत नहीं जितनी कि तेरी चुप्पी साधने पर है, क्योंकि तू बड़ा हठीला है, अपने भक्तों को कष्ट बरबस दूर कर देता है। देख तो तेरे देखत देखत मुझे सिंह रूप महान सहायक की उपस्थिति में मुझ बालक को कल रूपी मेढक निकलना चाहता है। जान पड़ता है कि कराल कलकाल में कदाचित उदारता, जन बत्सलता और सामर्थ्य तेरे इन गुणों को कील दिया है। तेरी हुंकार सुनते ही रावण के अंग अंग जोड़ ढीले पड़ गए थे। वह सामर्थ्य, वो पराक्रम आज कहां गया? या तो तेरे शरीर में अब वह बल पराक्रम नहीं रहा, या तुझे अपने उन गुणों पर कुछ गर्व हो गया है। आज सेवक की लाज का पर्दा फट रहा है, कृपा करके उसे टांका लगा दे। भाव यह कि मेरी इज्जत आबरू आज जा रही है, तुझ सरीखे समर्थ के आगे मेरी आबरू न बचे तो फिर हो चुका। पहले तो यदि मैं भूलता नहीं हूं कि तो तेरा यह स्वभाव था कि तू अपने सेवक की बात सुनता, मानता और सहता था, पर अब मुझे यह क्या हो गया? क्या प्रकृति में ही कुछ अंतर आ गया? तुलसीदास की यातना सुनकर उसे दूर कर दे और यश का भागी बन जा। वैसे तो जो राम रंगीले हैं, राम भक्त हैं, उन तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य बने बनाए हैं। मेरी तो राम कृपा से कभी न कभी बनी जाएगी, पर यदि अभी तूने मेरी सुन ली तो तुझे भी पुण्य मिल जाएगा। समरत सुवन समीर के रघुबीर प्यारे, मुँह पर कीवी तो ही जो कर ले ही भियारे। तेरी महिमा ते चले चिंचिनी चियारे, अंधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे। के ही करनी जन जान के सन्मान किया रे, के ही अग औगुन अपनो कर डार दिया रे। खाई खोची मांग में तेरो नाम लिया रे, तेरे बल बल आज लो जग जाते जिया रे। जो तो सो हो तो फिर मेरो हेनु हिया रे, तो क्यों बदन दिखावत ये बचन हिया रे। तो सो ज्ञान निधान को सर्वज्ञ बियारे, हो समुझत साई द्रोह की गति छार छियारे। तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सियारे, ता तुलसी कौन को काको तकियारे। हे सर्व समर्थक पवन कुमार, हे श्री राम के प्यारे, इस संकट काल में जो कुछ भी है तुम्हें करना है सो भैया कर लो, बाकी न रखो। सुना है कि तुम्हारे प्रताप से इमली के चिए भी सिक्कों के स्थान पर चल जाते हैं। फिर मेरे ही लिए हे तीनों लोक के प्रकाश फैलाने वाले,
क्यों इतना अंधकार कर रखा है? भाव सबका तो शरण में ले लिया, पर मुझे क्यों सामने से हटा रहे हो? पहले कौन सी अच्छी करनी समझकर मेरी गिनती अपने दासों में की थी, मेरा सम्मान किया था, पर अब मेरे किन पापों और अवगुणों से मुझे अलग फेंक दिया, अपना कर भुला दिया? यही मेरी वृत्ति पूछते हो तो मैंने सदा तुम्हारा ही नाम लेकर भीख मांगी और खाई। तुम्हारी बलैया लेता हूँ, तुम्हारे ही बल भरोसे मैं आज तक दुनिया में उजागर होकर जी रहा हूँ, नहीं तो अब तक मेरा कहीं नाम निशान भी नहीं मिलता। जो मैं तुमसे मुख फेर लेता, यह समझ कर के जब तुम्हारा मुझ पर स्नेह नहीं है तो मैं भी तुमसे क्यों प्रेम करूं? तो मेरा हृदय उसमें कारण होता, गवाही देता और आपस के मित्रों जैसी भली बुरी बातें कहकर तुम्हारे आगे क्यों अपना मुख दिखाता? तुम्हारे समान ज्ञानी और सर्वांतर्यामी संसार में दूसरा कौन है? इतना मैं जानता हूं कि स्वामी के साथ द्रोह करने वाला नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तुम्हारे स्वामी श्री राम और स्वामिनी श्री सीता सरीखी हैं, उनके दरबार के सिवा तुम्हारे तुलसीदास का और कौन बैठा है? उसे और किसका सहारा है? केवल तुम ही अपने स्वामी स्वामिनी की शरण में उसे पहुंचा सकते हैं। अत्यारत अति स्वार्थो अत दीन दुखारी, इनको बिलगत न मानिए बोले न बिचारी। लोक रीत देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अतिवर से अनवर से दे देव ही गारी। ना कहीं आयो नाथ सो सांसें भय भारी, कहे आए की बीछमा निज और निहारी। समय सा करे सुमरिये समरथ हितकारी, सो सब विद उबरे करें अपराध विसारी। बिगड़ी सेवक की सदा साहबें सुधारी, तुलसी पर तरी कृपा निरुपाधि निरारी। हे हनुमान, अति पीड़ित, अति स्वार्थी, अति दीन और अति दुखी, इनके कहने का बुरा न मानना चाहिए, क्योंकि ये लोग भले बुरे का विचार करके नहीं बोला करते हैं, जो मन में आया वही कह डालते हैं। संसार में ये प्रत्यक्ष देखा जाता है और सुनने में भी आता है कि वर्षा अधिक होने पर या बिल्कुल न होने पर देव को आर्त लोग गालियां सुनाते हैं। यदि उनकी गालियों का परमेश्वर ख्याल करने लगे तो फिर हो चुका। जब कलकाल की यातना और संसार के भारी भय से मेरे नाक में दम आ गया, तभी मैंने तुमसे यह भला बुरा कहा। अब कृपा कर अपनी दीन वत्सलता की ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो। कष्ट के समय लोग समर्थ और हितकारी का स्मरण करते हैं और वह भी उसके सारे अपराध भुलाकर उसे बचा लेते हैं। सेवक से जो भूल हो जाती है, स्वामी उसे सुधार लेता है। यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा सदा से होता आया है। फिर इस तुलसीदास पर तो तुम्हारी निराली कृपा है। आज के अंक में इतना ही। आज यहां पर हम अपनी विनय पत्रिका की कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में आपसे फिर जो है मिलेंगे और विनय पत्रिका की चर्चा करेंगे। जय श्री राम, राम राम।